आदरणीय प्रधानमंत्री जी एंड बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इस इलेक्शन में महान जीत के लिए मेरी ओर से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और हमारी संस्कृति में शासक को पिता समान माना गया है, इस रूप में आप दोनों को मेरी ओर से नमन। आप दोनों ने हर एक सभा में सामाजिक न्याय और सामाजिक समरूपता के बारे में बताया। इसीलिए प्रधानमंत्री जी को मैं यह याद दिला देना चाहता हूं कि क्या वास्तव में वहां अब सामाजिक न्याय मिलेगी। मैं अपनी एक कहानी बताना चाहता हूं। मेरे ताऊ जी पंडित सुरेश चंद्र मिश्रा नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े नेता थे। आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। जब 1952 में इलेक्शन हुआ तो मुंगेर जिला से वे निर्विरोध जीते गए थे। आज का मुंगेर नहीं, उस समय मुंगेर के अधीन खगड़िया और बेगूसराय जिला भी आता था। लेकिन नेहरू जी से उनकी नहीं बनी और उन्होंने कांग्रेस को त्याग कर जनसंघ पार्टी में ज्वाइन किया और आजीवन जनसंघ के विकास पर उन्होंने ध्यान दिया और अपनी मृत्यु से पहले सैकड़ों बीघा जमीन गरीबों में दान दे दिया। किसी परिवार के लिए उन्होंने या जाति के लिए काम नहीं किया। उनके छोटे भाई पंडित शिवाकांत मिश्रा, इन्होंने भी 3 बार खगड़िया से एमएलए बने और उन्होंने कभी अपने जाति के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं किया, बल्कि गरीब तबके के लोगों को उठाने के लिए किया। मेरे बड़े भाई श्री करुणेश मिश्रा, ये 1986 से बीजेपी के उत्थान के लिए तन मन धन से लगे रहे और वे खगड़िया के जिला महामंत्री हैं। उस परिवार का मैं नरेश मिश्रा, मैं न्याय की मांग करता हूं। एक्चुअली मेरे फादर 1965 में जब ग्रेजुएशन किए थे तो उन्हें क्लास 1 की जॉब आई थी, लेकिन उन्हें जॉब की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने जॉब एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे बाबा ने एक विद्यालय खोला था अपने गांव के नाम से, मध्य विद्यालय श्री श्रीनिया, और उस विद्यालय में मेरे पिताजी गरीब बच्चों के, समाज के बच्चों के पढ़ाई के लिए अपना योगदान दिया, वहां पर पढ़ाते रहे। 1971 में इसका सरकारीकरण हुआ और मेरे पिताजी वहां पर अध्यापक हो गए। लेकिन 1977 में वे एक्सपायर हो गए। उस समय मैं 4th में ही पढ़ रहा था। 1987 में जब हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई और मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने अनुकंपा के आधार पर बहाली के बारे में सुना और मैंने डीओ ऑफिस में एप्लीकेशन लगाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब लालू प्रसाद जी ने 1990 में समय सीमा को शांत करते हुए सभी अनुकंपा वालों को नौकरी देने का अनाउंस किया, तो मुझे आशा जगी कि शायद मुझे भी नौकरी प्राप्त होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जाति से ब्राह्मण था और साथ ही साथ जो डीएम जो पैसे की मांग कर रहे थे, उसे हमारे परिवार वाले घूस लेना और देना दोनों को ही पाप समझते हैं और हमने नहीं दिया। फल क्या हुआ, हमारे कागज को आगे नहीं भेजा गया। जब 1991 में अनुकंपा वाले की बहाली हुई तो मैं भी कागज लेकर लालू प्रसाद जी से मिला। उन्होंने अनुशंसा लिखा कि उचित कार्रवाई की जाए, लेकिन डायरेक्टर महोदय ने कह दिया कि बहुत अधिक समय हो गया है, इसलिए नहीं हो सकता है।
मेरे पिताजी 1977 में एक्सपायर हुए। यह बहुत पुराना केस हो गया था, जबकि मेरे पास साक्ष्य उपलब्ध है कि 1962 और 1965 में जिसके फादर एक्सपायर हुए थे, उनके भी आश्रितों को नौकरी दी गई थी। इसीलिए लगातार प्रयास करने के बाद निराश होके मैं घर छोड़कर इधर उधर नौकरी के लिए भटका और 1997 से मैं मथुरा जिला के कोसी कला में जैन समाज द्वारा संचालित एक विद्यालय में पढ़ा रहा हूं और मैं इन जैन समाज का अनुग्रह मैं अपने ऊपर महसूस करता हूं। उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे यह मौका दिया और मैं भी पूरे तन मन से विद्यालय के विकास पर अपना योगदान दिया। अब जब नीतीश कुमार जी सामाजिक समरूपता के बारे में बताए तो लगातार फिर से मैं अपने कागज को आगे बढ़ाता रहा, लेकिन हर बार ही निराशा लगी। हर बार यही सुनने को मिलता था कि केस बहुत पुराना हो गया है। अब मैं यह पूछना चाहता हूं, जब 1962-1965 वाले को नौकरी दी गई तो 1977 वाले के जो है यह केस बहुत पुराना कैसे हो गया? फिर इस बार जब मैं आपको प्रधानमंत्री जी हर मंच पर देखा सामाजिक न्याय के बारे में, तो मैं आपसे अनुग्रह करता हूं कि जिसे अन्याय मिला है, जब तक उस अन्याय को नहीं समाप्त किया जाए तब तक न्याय की कामना कैसे की जा सकती है? क्या मैं आशा करूं कि आप मंच से मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कहलाएंगे कि जिसे 1991 में इंसाफ नहीं मिला था उसे वे इंसाफ दिलाएंगे। मेरे जैसे दो चार और होंगे जिसे न्याय नहीं मिला। या फिर मैं समझूं कि आज भी सवर्ण में या ब्राह्मण कुल में जन्म लेना एक अभिशाप है। मैं जानता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रगति का, आपकी उन्नति का मूल मंत्र है कि आप जो अनाउंस करते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं। और इसी आशा के साथ मैं इस बार देखना चाहता हूं कि मुझे न्याय मिलती है या नहीं मिलती है। और सभी भाई बहनों से मैं यह अनुरोध करता हूं कि यह वीडियो जिन्हें भी मिले उन्हें फॉरवर्ड करें अपने ग्रुप में, ताकि मीडिया को, प्रधानमंत्री जी को और बिहार के मुख्यमंत्री जी को यह वीडियो मिले और वे इसके बारे में विचार करें। धन्यवाद, प्रणाम।